على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيम. अजीज तलबा, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये तौफीक दी और ये नेमत दी कि मैं आज दारुल उलूम नदवतुल उलमा की मस्जिद में अपने असातिज़े किराम की मौजूदगी में आप हज़रात से मुखातिब हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था कि मेरे असातिज़े किराम नीचे तशरीफ़ फरमा हों और मैं कुर्सी पर बैठे रहूं, और ना ही मैं इस बात की ज़्यादा जुर्रत कर सकता हूं कि अपने असातिज़े किराम की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा लबकुशाई करूं। लिहाजा अपने असातिज़ा के हुक्म पर मैं आप हज़रात के सामने चंद बातें मुख्तसर अंदाज में अर्ज़ करना चाहूँगा। जो आयत करीमा मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, ये आयत एक ऐसी आयत है जिसके मुताल्लिक़ हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ये आयत दर हकीकत मुस्तकिल एक मोजज़ा है। ये एक ऐसी आयत है जिसमें हमसे और आपसे ये मुतालबा किया गया कि हम रब्बानीयीन बने, और हज़रत ने इस तरफ इशारा फरमाया कि आखिर क्या वजह है कि लफ्ज़ रब्बानी का ही इंतखाब अल्लाह ने फरमाया। ये भी कहा जा सकता था कि उलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गया होता या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गया होता, लेकिन अल्लाह ने रब्बानीयीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रब्बानी वो शख्स होता है, रब्बानी वो आलिम होता है, रब्बानी वो फर्द होता है जिसके अंदर जो खुद तरबियत याफ्ता भी हो और दूसरों की तरबियत करने की सलाहियत भी उसके अंदर पाई जाती हो। ये वो शख्स होता है जो दीन की तालीम भी हासिल करता है और दीनी तालीम की नशर व इशाअत के लिए जद्दोजहद भी करता है और अपना एहतसाब भी करता रहता है और अपनी ईमानी कुव्वत में इजाफा करते रहने की कोशिश करता रहता है। लिहाजा कुरान करीम की ये आयत हमसे और आपसे ये मुतालबा करती है कि हम अगर किसी इदारे में, और बिलखुसूस दारुल उलूम नदवतुल उलमा जैसे इदारे में तालिब इल्म की हैसियत से मौजूद हैं, तो हम यहाँ इस बात की भरपूर कोशिश करें कि हम अपनी शख्सियत किस तरह बना पाएँ। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है उस तरह हम अपनी शख्सियत को किस तरह ढाल पाए, किस तरह हम ऐसे अफराद बन जाएं जो खुद के लिए भी सीधे रास्ते की तरफ वो चलने वाला हो और तमाम इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने वाला भी हो। चूँकि ये दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इनफिरादी दीन नहीं है बल्कि इज्तिमाई दीन है। ये उम्मत कोई ऐसी उम्मत नहीं है जिसे सिर्फ अपने लिए भेजा गया हो, बल्कि ये उम्मत वो उम्मत है जिसे तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये नहीं कहा कि तुम्हें सिर्फ मुसलमानों के लिए निकाला गया, ये नहीं कहा कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे घर वालों के लिए भेजा गया या तुम्हारे खानदान वालों के लिए भेजा गया या तुम्हारी अपनी जात के लिए भेजा गया। नहीं, तुम तमाम इंसानों के लिए भेजे गए हो। इस जिम्मेदारी को समझना है और इसकी अहमियत हमें जानना है और इसकी कदर हमें करना है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया आपकी मोहताज है। पूरी दुनिया को ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो उसे तारीकियों से निकाले और हिदायत की तरफ ले आए। और ये काम जाहिर है आप हजरात के
कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है कि आप हजरात इस इदारे में पढ़ते हैं, और मैं समझता हूं कि मेरे लिए मेरे वालिदैन का जो सबसे अहम और सबसे सही फैसला रहा और सबसे सही डिसीजन रहा, वो फैसला ये था कि उन्होंने मेरा दाखिला दारुल उलूम नदवतुल उलमा में करवाया। दारुल उलूम नदवतुल उलमा किसी आम मदरसे की तरह एक मदरसा नहीं है, बल्कि ये एक फिक्र है, एक मिशन है, एक मकसद है और एक मनहज है, जिसको इख्तियार करके हम मौजूदा ज़माने में हालात के तकाज़ों का लिहाज रखते हुए पूरी उम्मत बल्कि पूरी इंसानियत की सही रहनुमाई कर सकते हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा ही दरअसल सबब है उन तमाम टूटी फूटी सलाहियतों का जो इस वक्त मेरे पास जो मुझे अल्लाह ने अता की हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने दर हकीकत मुझे बोलने का सलीका दिया। नदवतुल उलमा ने दर हकीकत लिबास पहनने का सलीका दिया। नदवतुल उलमा ने मुझे लोगों से गुफ्तगू करने का सलीका दिया। नदवतुल उलमा ने मुसलमानों के साथ तामुल करने का सलीका दिया। नदवतुल उलमा ने गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने का सलीका दिया। नदवतुल उलमा ने इस्लाम की हक्कानियत को जदीद अंदाज में पेश करने की सलाहियत और जदीद अंदाज में पेश करने का सलीका दिया। नदवतुल उलमा ने तफक्कुह फिद्दीन की अहमियत सिखाई। नदवतुल उलमा ने अपने बड़ों की कदर करना सिखाया। नदवतुल उलमा ने अपने वालिदैन की इताअत करना सिखाया। नदवतुल उलमा ने कुरान करीम को गौर व फिक्र के साथ पढ़ने और समझने का सलीका अता किया। नदवतुल उलमा ने अहादीस के साथ मशगूल रहने का सलीका सिखाया। नदवतुल उलमा ने यह बताया कि तुम सिर्फ दीनदार नहीं बल्कि बाशऊर दीनदार हो। नदवा सिर्फ दीनदारी का नाम नहीं है, नदवा इंसान के अंदर शुऊर को पैदा करता है, एक ऐसा शुऊर पैदा करता है जिस शुऊर की इस उम्मत को जरूरत है, और इस उम्मत के हर फर्द को उस शुऊर को इख्तियार करना जरूरी है। हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि ये काफी नहीं है कि हम और आप सिर्फ दिल से मोमिन बने, बल्कि दिमाग का मोमिन होना भी जरूरी है। सिर्फ दिल का मोमिन होना काफी नहीं है कि आप जज्बात में आएं और जज्बाती अंदाज में बात करें और जज्बाती अंदाज में दीन की इशाअत करें और सिर्फ जज्बातियत का ही मुजाहरा करें, बल्कि जरूरी यह भी है कि हम और आप अकली तौर पर और इंटेलेक्चुअल सतह पर बाशऊर हों। मैं बगैर किसी फख्र के तहदीस बिन नेमत के तौर पर और इस कमाल की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करते हुए और उसके बाद अपने असातिज़ा की मेहनतों की तरफ करते हुए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अभी जो मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे की वीडियोस में आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, आपने लोगों के तअस्सुरात देखे होंगे और सुने होंगे। अभी मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में था, वहां पर चंद गैर मुसलमान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने मजहब का मुकद्दमा रखा, और इस अंदाज में रखा कि हमें ताज्जुब हुआ कि कोई मदरसे का स्टूडेंट भी इस तरीके से बात कर सकता है। आप नाराज नहीं हुए, आपने उस शख्स की शख्सियत का ख्याल रखा, आपने उनका एहतराम किया। मैं बगैर किसी मुबालगे के ये कहता हूं कि ये सलीका मुझे नदवतुल उलमा ने अता किया। ये सलीका मुझे मेरे असातिज़े किराम ने सिखाया। ये वो सलीका है जो मुझे इन हजरात की जूतियां सीधी करने की बरकत और नतीजे में हासिल हुआ। ये वो सलीका है जिसे अल्लाह ने अपने फजल से अता किया, बावजूद इसके कि मैं इसका अहल नहीं था और इसके लिए मैं गैर मुस्तहिक था। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मैं जब नदवतुल उलमा में आया तो चंद अहम चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये भी सिर्फ इसलिए कि आपको तरगीब मिले कि आपको इस इदारे में रहकर किस तरह दीन का काम करना है और दीन को सीखना है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूं जहां अल्हम्दुलिल्लाह
माली हालात भी मुस्तहकम हैं और स्टेबल हैं। और मेरा जो लाइफ स्टाइल रहा नदवतुल उलमा में आने से पहले, वो मदरसे के लाइफ स्टाइल से बहुत मुख्तलिफ था। जब मैंने नदवतुल उलमा में दाखिला लिया तो मुझे यहां पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर, लखनऊ की गर्मी से कौन वाकिफ नहीं है, और मैं इस बात का आदी था कि दिन का अक्सर हिस्सा मैं एयर कंडीशन रूम में गुजारता था। यहां सूरत हाल मेरे लिए इतनी सख्त हो गई थी कि बसा औकात उस शदीद गर्मी में, अभी मुझे नहीं मालूम कि इस कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, इसकी क्या सूरत हाल है। उस वक्त वहां जो एक मार्केट है, मार्केट कहते हैं उसे, उसके करीब एक एटीएम हुआ करता था, अभी भी है। उस एटीएम में एयर कंडीशन भी था, अभी भी है। चल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मुझे शदीद गर्मी लगती और बर्दाश्त के बाहर ये गर्मी हो जाया करती, मैं 5 मिनट के लिए एटीएम में चला जाया करता था कि कम से कम कुछ सर्दी मिल जाए। और ये मेरे लिए इसका तहम्मुल बहुत मुश्किल था। मैं जब यहाँ पर मौजूद था, यहाँ का खाना मुझे सूट नहीं करता था। मैं कैंटीन से ख़रीदता, कभी बाहर से मंगाता, कोई खाना मुझे सूट नहीं करता। फिर ऐसी सूरत हाल आई कि हमारे जाकिर कैंटीन में और एक और जो कैंटीन है वहाँ पर सिर्फ बन और ऑमलेट खाता था मैं, ब्रेकफास्ट में भी, नाश्ते में भी, लंच में भी और डिनर में भी। और चूंकि घर में मैं आदी था कि ऐसा पानी पीऊं जो फिल्टर्ड हो, तो उस नाहिए से भी बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बसा औकात ऐसा वक्त भी आया कि मैं मजबूरन सिर्फ गले की खुश्की को, यानी गले को तर करने के लिए चंद कतरे सिर्फ डाल दिया करता था कि कम से कम गला तर हो जाए, लेकिन मैं उसे पी भी नहीं पा रहा हूं। यह बताने का मकसद यह है कि यह मरहला मेरे लिए आसान नहीं था और बहुत मुश्किल था। यहां तक कि मैं आप कह सकते हैं कि शैतानी वसवसों में मुब्तला होकर इस नतीजे तक पहुंच चुका था कि शायद अब मैं अपनी तालीम को जारी न रख पाऊं और वापस चला जाऊं। मैंने अपने वालिद मोहतरम से बात की और मुझे याद है कि उस वक्त जब मैंने बताया कि मैं नहीं रह पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी ताकत के बाहर की चीज़ है, मुझे वापस आना है, मेरे वालिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए, बहुत ज़ोर से। और मैं घबरा गया उनकी आवाज़ सुनकर। और उन्होंने ये कहा कि बेटा, अगर आज पीछे हट गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये वो जुमला था जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है, और ये वो जुमला था जिसने मुझे तैयार कर दिया कि इस दीन की खिदमत के लिए और इस दीन की तालीम हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला अब मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे मेरे तमाम असातिज़े किराम को जो इस इदारे में मौजूद हैं। बाज़ इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, और जो मौजूद हैं अल्लाह उनकी उम्र में सेहत और ईमान के साथ, आफियत के साथ बरकत अता फरमाए। इन हजरात ने बिल्कुल इस तरह मामला किया जिस तरह घर में वालिद मामला करता है। इतनी शफकत के साथ पेश आते थे और इतनी तवज्जो देते थे कि मुझे इस बात की कदर हुई कि भाई मैं जिस इदारे में रहता हूँ, ये इदारा कोई मामूली इदारा नहीं है, बल्कि ये इदारा एक मकसद के तहत बना है। ये इदारा दीवारों का नाम नहीं है, ये इदारा सर्टिफिकेट का नाम नहीं है, ये इदारा चंद रस्मी चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मकसद है। और उस मकसद को हासिल करने के लिए हमारे असातिज़े किराम दिन रात जद्दोजहद करते हैं बग़ैर किसी दुनियावी गरज के। ये कोई मामूली खिदमत नहीं है। इसका अंदाज़ा सही माने में उस वक्त होगा जब आप लोगों को दुनिया का एक्सपोजर मिलेगा, जब आप इस इदारे से फारिग होकर जाएंगे और अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे। आप ये देखेंगे कि हर जगह, हर मैदान में सिर्फ इस बात की कोशिश है कि हम कमर्शियल अंदाज कैसे नाफिज करें। हमें कमर्शियल बनना है।
कोई एक मिनट बगैर पैसे के देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे असातिज़ा किराम जो इस इदारे में दिन रात मेहनत करते हैं और ऐसी सलाहियतों के साथ हैं जो सलाहियतें उमूमन उन कमर्शियल इंडस्ट्रीज के लोगों को हासिल नहीं है, उसके बावजूद हमें वो वक्त देते हैं, उसके बावजूद हमारी वो फिक्र करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। याद रखें, इससे बड़ी नेमत इस वक्त आप लोगों को कोई और बड़ी नेमत, इससे बड़ी नेमत आपको हासिल नहीं हो सकती। जरूरी यह है कि हम इस नेमत की कदर कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की यह सुन्नत है, उसका यह तरीक़ा है कि जो शख्स अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की नेमत की कदर करता है, अल्लाह उस नेमत में इजाफा करता है। और जो शख्स अल्लाह की नेमत की नाकदरी करता है, अल्लाह उससे उस नेमत को छीन कर ऐसे शख्स को दे देता है जो उसका मुस्तहिक हो। लिहाजा इस बात का अज़्म कर लें कि हम जिस कीमती अय्याम से गुजर रहे हैं, हम जिस मरहले से गुजर रहे हैं, इसकी हम भरपूर कदर करेंगे, नाशुक्री नहीं करेंगे, इससे हम इस्तिफादा करेंगे और ठीक ठीक जो है जिस अंदाज में हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए वो करेंगे। याद रखें, मैं फिर बता दूं, फ़ख्र के तौर पर नहीं, सिर्फ तहदीस बिन नेमत के तौर पर और आप हजरात की तरगीब के लिए ये बात बता रहा हूं कि मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, अभी भी तालिब इल्मी हो, यानी दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जो तालिब इल्मी के अय्याम गुजरे, मैंने एक चीज़ का बड़ा एहतमाम किया। वो ये था कि अपने बड़े और अपने असातिज़ा की इताअत, नदवे के इंतज़ामिया की इताअत, नदवे के बनाए हुए उसूलों की इताअत, मैंने इसकी भरपूर कोशिश की। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह कई कई महीने गुजर जाते थे, किसी एक घंटे में भी गैर हाजिरी मैं नहीं करता था, और सिर्फ इस नीयत से कि कहीं ऐसा ना हो कि एक घंटा भी अगर छूट जाए तो उसकी बरकत ख़त्म ना हो। और यकीन जानिए, इम्तिहान के अय्याम में जिस तरह आप हजरात बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर अगर आपने पाबंदी की, हाजिरी की और क्लासेस में पाबंदी से आप हाजिर रहे, तो आपके लिए इम्तिहान का मरहला बड़ा आसान हो जाता है। इस बात की हमने पाबंदी की कि मेरे असातिज़ा किराम, मेरे मशाइख मुझसे जो कहते मैं वो करता। अगर मुझसे कहा जाता कि आपको मगरिब के बाद दारुल मुताला में बैठना है तो मैं बैठता था, मैं नागा नहीं करता था, इल्ला ये कि कोई शदीद उज़्र हो। मुझसे कहा जाता कि आपको नदवे के बाहर नहीं जाना है तो मैं नहीं जाता था, जबकि मैं देखता था बहुत से अफराद ऐसे थे जो नहीं सुनते थे, जो असातिज़ा की इताअत नहीं करते थे, वो चले जाते थे या इसे समझते थे कि हम पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें कैद कर दिया गया है। लेकिन आज मुझे उसके पीछे की हिकमतें समझ में आती कि हमारे असातिज़ा किराम क्यों हमें इस बात का पाबंद बनाते थे कि आपको नदवे के कैंपस के बाहर नहीं जाना है, आपको मगरिब से इशा तक दारुल मुताला में बैठना है तो बैठना है, आपको नमाजों की पाबंदी करनी है तो करनी है, क्लासेस में गैर हाजिरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी के नतीजे में जो कुछ भी आपने 20 दिसंबर को देखा वो हासिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल रहा। लिहाजा आप तमाम हजरात को मैं एक मशवरा देता हूँ, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैं उन अय्याम से गुजरा हूँ जिन अय्याम में से अभी आप गुजर रहे हैं। मुझे याद है कि एक मरतबा हज़रत मौलाना मोहम्मद अर्राबिअ अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि का इसी मस्जिद में खिताब चल रहा था और मैं वहीं उसी जगह पर कहीं बैठा था। हज़रत ने बड़े पुरजोश अंदाज में ये बात कही थी। हज़रत का जो मिजाज था और उनकी जो तबीयत थी वो बड़ी नरम तबीयत थी, लेकिन उस वक्त जिस लहजे में और जिस अंदाज में और जिस पुरजोश अंदाज में वो जुमला उन्होंने कहा था, हम सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो गए और बिल्कुल हम उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए कि ज़रूर हज़रत कुछ चाहते हैं हमसे। हज़रत ने यह कहा था कि आप में से जो इस वक्त बेमकसदियत में मुब्तला है वो अभी इसी मस्जिद से उठ जाए और इस नदवे से निकल जाए। ये हज़रत का मिजाज नहीं था इस तरह के जुमले कहने का आम हालात में, लेकिन हज़रत ने यह जुमला कहा था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस कुढ़न के साथ जो है ये जुमला कहा होगा, किस दर्द के साथ ये जुमला कहा होगा, किस उम्मीद के साथ ये जुमला कहा होगा कि आप अगर इस इदारे में हैं
और नदवतुल उलमा आपकी हर एतबार से खिदमत कर रहा है, तो वो आपसे कुछ चाहता है, और वो अपने लिए नहीं चाहता। इदारे के असातिज़ा अपने जाती मफाद आपसे कुछ नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि आप बन जाएं और ऐसी शख्सियात बन जाएं जो पूरी दुनिया की क़ियादत आपके हाथ में हो, जिनके हाथों में पूरी दुनिया की क़ियादत हो। तो लिहाजा सबसे पहली चीज यह है कि बेमकसदियत की वबा से बाहर निकल आए। ये एक वबा की तरह यह चीज फैलती कि कोई मकसद ही नहीं है, बस घर वालों ने भेज दिया, आ गए, पढ़ रहे हैं, अब चाहे हमारा कोई मकसद हो या ना हो, बस घर वालों ने भेज दिया, आ गए, कुछ और करने को है नहीं, कुछ और कर नहीं सकते, तो चलो मदरसे चलते हैं। याद रखें, नदवे का यह मकसद नहीं है, नदवे का क़याम इसलिए नहीं हुआ। लिहाजा नदवतुल उलमा की फ़िक्र को समझना ज़रूरी है। ये एक तहजीब है, ये एक सकाफ़त है जो आपको सलीक़ा सिखाती है। उस सकाफ़त का लिहाज रखना ज़रूरी है कि कब हमें क्या बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, इन तमाम चीज़ों को समझना है। हमारा चलने का अंदाज कैसा हो, खड़े रहने का अंदाज कैसा हो, टोपी पहनने का अंदाज और सलीका क्या हो, कपड़े पहनने का अंदाज क्या हो। अभी टोपी कहने के बाद आप हजरात टोपियां सीधी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने इस चीज को समझा नहीं। यह चीज हमें जानना है और यह बहुत बड़ी खूबी है, यह कोई हंसने की बात नहीं है, यह नदवे की खूबी है। मैंने अपने असातिज़ा को देखा है कि दर्स के दौरान हमारे असातिज़ा इसकी तरफ तवज्जो दिलाते कि बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त करने के लिए बाकायदा हजारों रुपए देकर लोग कोर्सेज कर रहे हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, दुनिया में यह हो रहा है। यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स है ऐसे जहां आपकी लैंग्वेज को इंप्रूव करवाया जाता है, जहां आपके बॉडी लैंग्वेज को सही करवाया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है। ये सारी चीजें फ्री में आपको नदवा दे रहा है। यहां के असातिज़ा किराम बगैर किसी मुआवजे के आपको दे रहे हैं। इस चीज की कदर कर लीजिए, इस चीज की कदर कर लीजिए, इसका अफसोस बाद में होगा। दूसरी चीज जो तालिबे इल्मी के जमाने में जिसका सामना मैंने किया और मैंने महसूस किया कि यह बहुत मुज़िर है, यह मैं आपको बता दूं कि यहां अपने काम से काम रखें, ज्यादा दोस्ती के चक्कर में ना पड़ें। और यह मैं बहुत यकीन के साथ यह बात कह रहा हूं और तजुर्बे के साथ यह बात कह रहा हूं। आपकी पूरी तवज्जो आपकी तालीम की तरफ होनी चाहिए। दोस्ती, ताल्लुकात, ये सारी चीजें सानवी दर्जे की चीज है, सेकेंडरी दर्जे की चीज है। अगर दोस्ती, ताल्लुकात आपकी तालीम को मुतासिर कर रहे हैं तो याद रखें अब आप गलत ट्रैक पर आ गए। इस चीज का आपको लिहाज रखना है कि सारे ताल्लुकात और सारी दोस्ती एक हद तक होनी चाहिए, उस हद के आगे नहीं बढ़ने पाए ताकि हमारी तालीम हरगिज भी मुतासिर ना हो। तीसरी चीज, नदवतुल उलमा और अपने इदारे के इंतजामिया का साथ देना, यह बहुत अहम काम है। आज हमारा मिजाज इतना आजाद होता जा रहा है कि हम इस चीज की अहमियत को समझते नहीं कि इदारे के जिम्मेदारों के उसूलों की पाबंदी और उनकी तरफ से मुतय्यन करदा कवानीन की पाबंदी की भी कोई जरूरत है, हम समझते ही नहीं। बसा औकात अपने जमाने में ऐसा भी देखा कि बाज तलबा खामखा इंतजामिया के साथ तसादुम करने में मुब्तला हो जाते हैं और याद रखें फिर पूरे सफर की बरकत खत्म हो जाती है, पूरे सफर की बरकत खत्म हो जाती है। आप हजरात यहां पर सिर्फ तालीम हासिल करने आए हैं और तैयार होने आए हैं। अभी आपके जिम्मे पूरी दुनिया की इस्लाह का काम नहीं है, आपके जिम्मे इदारे की इस्लाह का काम नहीं है। इदारे की इस्लाह के लिए बड़े मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, और जो कवानीन वो सेट करते हैं वो आपके फायदे के लिए करते हैं, अगरचे वो फायदा आपको ना समझ में आए। यही मिसाल मैंने मुनाजरे में दी थी, याद है? उन्होंने कहा कि भाई इसके पीछे क्या हिकमत है। हमने बताया कि भाई आप मुकम्मल हिकमत वाले नहीं हैं। जो मुकम्मल हिकमत वाली जात है उसकी तमाम हिकमत आपको समझ में आ जाए, यह मुमकिन नहीं। यही चीज इस दुनिया में भी दर्जा बदर्जा ये चीज होती है कि इस दुनिया में भी हमारे बड़े जो हैं वो हमसे ज्यादा हिकमत रखते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमारे बड़े, हमारे असातिज़ा हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। वो जानते हैं कि आप किस मरहले से गुजर रहे हैं, वो जानते हैं आपके लिए कौन सी चीज मुफीद है और कौन सी चीज नहीं है।
अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा हुक्म आता है जिसकी हिकमत आपको समझ में ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे हिकमत नहीं है, बल्कि हिकमत मौजूद है। लिहाजा इंतजामिया का साथ दें, अपने उलमा का साथ दें, और इसकी बरकत मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, इसकी बरकत देखेंगे कि आपके असातिज़ा ने आपको जो बात कही उस बात का नतीजा और उसकी इताअत का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी में बरकत अता की। और एक चीज मैं ये भी बता दूं, चूंकि अपने लोगों की मजलिस है, असातिज़ा की बेअदबी करने से इज्तिनाब कीजिएगा। बसा औकात किसी उस्ताज की बेअदबी तमाम तर सलाहियतों को मांद कर देती है। ऐसा होता है कि एक इंसान, एक तालिब इल्म बहुत सलाहियत वाला है, बहुत गहरे इल्म वाला है, उसे तफसीर में बड़ी महारत है, हदीस में बड़ी महारत है, उसूल तफसीर में बड़ी महारत है, उसूल हदीस में बड़ी महारत है, लेकिन असातिज़ा की बेअदबी के नतीजे में जिंदगी का एक ऐसा मरहला आता है जहां पर तमाम नेमतों को अल्लाह सल्ब कर लेता है। वल्इयाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। मैं आपको ये बता दूं कि ये, जैसा कि मौलाना सलमान नसीम साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने बताया, कि ये प्रोग्राम कोई रस्मी प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम नहीं है जहां पर बाकायदा कोई हम सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करें, बल्कि यहाँ पर मैं अपने घर में आया हूँ। बास असातिज़ा किराम ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि दूसरे इदारे में जैसे आपका इस्तकबाल हुआ, यहाँ पर शायद वैसा ना हो, तो आपको बुरा नहीं मानना है। हमने कहा हजरत, दूसरे इदारों में मैं मेहमान था, नदवा तो मेरा घर है, मैं अपने घर में आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इस्तकबाल भी नहीं चाहिए। आप हजरात से मुलाकात, यही मेरे लिए एजाज है। आप हजरात से मुलाकात का मौका मिल जाना और यहाँ के तलबा और अपने भाइयों से थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करने का मौका मिल जाना और इस जगह पर खड़े होकर गुफ्तगू कर लेने का मौका मिल जाना, इससे बड़ा एजाज मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा आप एक ऐसे शख्स को सुन रहे हैं जो पुराना मरीज है, तो पुराना मरीज जदीद मरीज को चंद सलाह दे रहा है। हम सब इसी सफ़र से गुजरे हैं और हम सब बाज़ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन याद रखें, अगर हमसे गलतियां हो जाएं तो उन गलतियों से रुजू करना, तौबा करना, अपनी इस्लाह करना, अपने असातिज़ा की इताअत को कबूल कर लेना और नदवे की फ़िक्र को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसा भी देखा जा रहा है कि नदवे से पढ़ कर निकल रहे हैं, लेकिन नदवतुल उलमा की फ़िक्र अपने अंदर नहीं रखते हैं। नदवतुल उलमा, जैसा कि मैंने बताया, शुऊर को पैदा करने का नाम है। नदवतुल उलमा एक मिशन देता है। और याद रखें, ये जो आज इल्हाद के खिलाफ मैं काम कर पा रहा हूं, इसकी असल फिक्र मुझे नदवतुल उलमा से ही मिली, और बिलखुसूस हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहमहुल्लाह की तहरीरों से मिली। जब आप हजरत की तहरीरों को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मगरिबी तहजीब के खिलाफ वो कब लिख रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आज के लिए वो लिख रहे हों। उन्होंने ही फरमाया कि मुझे यकीन है कि अगर आज अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, अहमद इब्न हंबल रहिमहुमुल्लाह अजमाइन भी जिंदा होते तो शायद थोड़ी देर के लिए फ़िक़्ह की तदवीन को भी रोक देते और इल्हाद जदीद और मगरिबी तहजीब के मुकाबले में लग जाते। हजरत ने यह फ़िक्र दी, हजरत की तहरीरों से यह फ़िक्र मिली, नदवतुल उलमा से यह फ़िक्र मिली, फिर उस फ़िक्र को लेकर मैं आगे कुछ काम कर पाया और कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझसे भी और आप सब से दीन का काम लेता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन का तफक्कुह अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, दीन पर अमल करने वाला बना दे, नदवतुल उलमा की कदर करने वाला बना दे, यहाँ के असातिज़ा की कदर करने वाला बना दे, नदवतुल उलमा के इंतज़ामिया का साथ देने वाला बना दे, बागियाना मिजाज से हम सब की हिफाजत फरमा दे और मुतिआना मिजाज हम सबको अता फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कबूल फरमाए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़ायद मैंने गुफ्तगू कर ली अपने असातिज़ा की मौजूदगी में, लिहाजा मैं माजरत भी चाहता हूँ अपने तमाम असातिज़ा किराम से। बस जो कुछ आप हजरात से सीखा था उसी का खुलासा पेश करने की मैंने कोशिश की है। जो भी कमी कोताही हुई हो आप हजरात माफ़ फरमाएँ।
अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम हजरात को